क्या स्वतंत्र इच्छा होती है? लोग पूछते हैं कि अगर नियति पहले से ही निर्धारित है तो फिर क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा होती है? सबसे पहले सब कुछ नियति के द्वारा निर्धारित नहीं होता। हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर जो होता है वो नियति है। हम उससे बच नहीं सकते, परंतु जब हमें वो फल मिलते हैं हम उन्हें अपने जीवन में किस प्रकार स्वीकार करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये स्वतंत्र इच्छा है। हाँ, अनेक वर्षों और जन्मों में अलग अलग वस्तुओं का संग करने से हमारी जो आदतें और जो मानसिकता बन जाती है वो स्वतंत्र इच्छा के हमारे उपयोग को प्रभावित करती है। इसीलिए हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए जिससे हमारी आदतें अच्छी हों, हमारी मानसिकता सकारात्मक हो और हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक हों। तब स्वतंत्र इच्छा का उपयोग हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। कर्म करने से पहले चुनाव किया जा सकता है, बाद में नहीं। हमारे द्वारा किया गया हरेक कर्म, बोले गए शब्द, धनुष से निकले बाण या फिर बंदूक से निकली गोली के समान है। कर्म को पलटा नहीं जा सकता, इसे बदला भी नहीं जा सकता और समय के साथ इसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करने से पहले हम स्वतंत्र इच्छा का उपयोग या फिर चुनाव कर सकते हैं और एक बार कर्म करने पर हमारे पास उसके फल भोगने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बड़ी इमारत से नीचे कूद पड़ा और कूदने से पहले उसके पास कूदने या फिर ना कूदने का विकल्प था। अब परंतु एक बार कूदने के बाद उसके पास विकल्प नहीं रह जाता, उसे सिर्फ परिणाम भुगतने होंगे और मृत्यु ही उसकी नियति होगी। परंतु उसकी ये नियति उसके द्वारा कूदने का चुनाव किए जाने के बाद निर्धारित होती है और सार में यही नियति है। हमारे वो कर्म जो अभी तक फलित नहीं हुए हैं वो ही हमारी नियति है। उस समय हमें इससे अंतर नहीं पड़ता कि हमें उन कर्मों का स्मरण है या नहीं। और दूसरे शब्दों में नियति हमारी स्वतंत्र इच्छा के उपयोग या फिर दुरुपयोग इनसे बनती है। हम अपने दुखों के लिए दूसरे किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। जब हमारी जीभ हमारे दांतों के बीच कट जाती है तो हम किसे दोष देते हैं? अब हम सरलता पूर्वक बहुधा पूछे जाने वाले इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।